हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है किराए का पति। यह एक हस्बैंड वाइफ स्टोरी है। अगर आपको हिंदी स्टोरीज, मॉरल स्टोरीज या पति पत्नी की कहानियां सुनने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। टीना, जय की माँ। अब एक बार फिर सोच लीजिए राय साहब, हम कभी सपने में भी आपके परिवार की बराबरी नहीं कर सकते। रिंकू राय, तनु के पिता। बहन जी, अब ये सब मत सोचिए। जय से पहली मुलाकात के बाद ही मुझे विश्वास हो गया था कि उससे अच्छा पति और आप लोगों से अच्छा परिवार मेरी बेटी के लिए और कोई हो ही नहीं सकता। बस एक गुजारिश है आपसे, टीना। अरे कहिए ना। रिंकू राय, तनु मेरी इकलौती बेटी है तो लाड प्यार ने उसे थोड़ा बिगाड़ दिया है, तो बस कभी उसकी किसी बात का बुरा मत मानिएगा। बच्ची समझकर माफ कर दीजिएगा उसे। जय के पिता, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए राय साहब। हम आपका जितना ऐशो आराम भले ही ना दे सके, लेकिन लाड प्यार में कोई कमी नहीं रखेंगे, ये वादा है हमारा। रिंकू राय, मैं जानता हूँ भाई साहब। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, शादी की बहुत सी तैयारियां करनी है। जय, रुकिए अंकल, एक रिक्वेस्ट थी आपसे। रिंकू राय, मैं तुम्हारी हर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा बेटे, अगर तुम मुझे अंकल की जगह पापा कहकर बुलाओगे। जय, जी पापा, वो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी और तनु की शादी बहुत सिंपल तरीके से हो, इस बारे में तनु से भी बात हो गई है मेरी। हम सिंपल कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। रिंकू राय, लेकिन बेटा ये कैसे हो सकता है। जय, प्लीज पापा। रिंकू राय, ठीक है बेटा, तुम और तनु जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, बस तुम दोनों हमेशा खुश रहो। इतना कहकर रिंकू राय ने जय के माता पिता के सामने हाथ जोड़े और वहां से चले गए। दरअसल रिंकू राय एक जाने माने बिजनेसमैन थे और यहाँ उनकी इकलौती बेटी तनु की शादी की बात हो रही थी। खास बात यह थी कि इतना अमीर आदमी अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता एक ऐसे घर में कर रहा था जो हैसियत में उनसे बहुत ही कम था। जय एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और उसकी सैलरी से बस घर का खर्च ही चल पाता था, लेकिन जब से जय को पता चला था कि उसके पिता के ब्रेन में ट्यूमर है, तब से जय के दिन का चैन और रातों की नींद गायब हो गई थी। इसी बीच उसकी जिंदगी में तनु ने एंट्री ली और अब सब बदलने वाला था। शादी के तुरंत बाद तनु, जय, और कितना वेट करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। जय, बस 2 मिनट। माँ प्लीज थोड़ा जल्दी करिए ना। टीना, हाँ बेटा, बस आ गई मैं। वो मैं पूजा की थाली मंदिर में रख कर भूल गई थी। अब सब ठीक है। टीना बहू, अब तुम इस कलश को अपने पैर से गिराकर अंदर प्रवेश करो। तनु उबाऊ स्वर में, ओह गॉड, ये सब कब खत्म होगा। यह देखकर टीना कुछ कहती, उससे पहले ही जय ने उससे कहा, जय माँ जल्दी से आरती करो ना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। टीना, अरे ऐसे कैसे, रुक जा थोड़ा, शादी की रस्में तो वैसे भी तुम दोनों ने होने नहीं दी, अब कम से कम बहू का गृह प्रवेश तो अच्छे से हो जाने दो। टीना बहू यहीं रुको, पहले मैं तुम्हारी आरती उतारती हूँ। तनु, जस्ट ए मिनट आंटी जी, इतना सब कुछ मुझसे नहीं होगा। वह ट्रबिश, एक तो वैसे इतनी गर्मी है, ऊपर से आपके नाटक खत्म ही नहीं हो रहे। तनु, जय, मेरा रूम किधर है। जय ने फौरन घर के सबसे बड़े कमरे की तरफ इशारा कर दिया और तनु भी तुरंत उस कमरे की तरफ बढ़ गई। जय, माँ, वो मैं तनु की तरफ से। टीना, अरे अरे कोई बात नहीं बेटा, तू जा बहू के पास और देख उसे कोई परेशानी ना हो। इसके बाद जय सिर झुकाकर उसी कमरे की तरफ बढ़ गया जिसमें तनु गई थी। वह तनु की हरकत पर शर्मिंदा था और अंदर जाकर वह तनु से कुछ कहता, उससे पहले ही तनु उल्टा उस पर ही भड़क गई। तनु, ये सब क्या है जय? यहाँ रहूंगी मैं?
एसी कहाँ है? और कितना छोटा कमरा है ये। ऊपर से इंटीरियर भी कितना बेकार है इस रूम का। जय, तनु, तुम भूल रही हो कि तुम अपने पापा के घर में नहीं हो। ये हमारे घर का सबसे अच्छा और बड़ा कमरा है जो तुम्हें और मुझे दिया गया है रहने के लिए। तनु, ओह मिस्टर, मैं कुछ नहीं भूली हूँ, लेकिन लगता है तुम्हारी याददाश्त ठीक करनी पड़ेगी मुझे। तनु की बात पूरी होने से पहले वहाँ जय की माँ टीना चाय और नाश्ता लेकर आ गई, जिसे देखकर तनु चुप हो गई और जय ने चाय की ट्रे लेते हुए कहा, जय, अरे माँ, मैं कर लेता ना। टीना, कोई बात नहीं बेटा। सब ठीक तो है ना? जय, सब ठीक है माँ, बस वो तनु थोड़ी थक गई है तो आराम करना चाहती है। जय, अब आप जाओ, आप भी आराम करो। इतना कहकर जय अपनी माँ को उसके कमरे में छोड़ने चला गया और फिर उसके वापस आने के बाद, जय, तनु, हमारी बात हुई थी ना बस कुछ दिनों के लिए तुम। मेरा मतलब है कि आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो प्लीज। तनु, देखो जय, मुझे यहाँ कुछ ही महीने रहना है तो प्लीज तुम थोड़ा एडजस्ट कर लो ना। सबसे पहले तो अपनी माँ को समझाओ कि मेरी सास बनने की कोशिश ना करे और इस रूम का कुछ करो प्लीज। जय, ठीक है, आप अभी सो जाओ, मैं कल कुछ करता हूँ। इतना कहकर जय ने बिस्तर से एक तकिया उठाया और नीचे फर्श पर जाकर लेट गया। तनु भी बड़बड़ाते हुए बिस्तर पर सो गई और फिर अगले दिन जय के पिता, जय, ये एसी तुमने खरीदा क्या? जय, हाँ पापा, वो तनु को आदत नहीं है ना बिना एसी के रहने की, तो इसीलिए लेना पड़ा। जय के पिता, अरे तो मुझसे कहते ना, तुम्हारा पहले ही इतना खर्चा हो गया था। रुको, मैं अभी बैंक जाकर। जय, नहीं पापा, पैसे हैं मेरे पास। और हाँ, आप शाम को रेडी रहना, हॉस्पिटल जाना है। जय के पिता, हॉस्पिटल? लेकिन क्यों बेटा? जय, आपके ऑपरेशन की बात करनी है, अब हम ज्यादा देर नहीं करेंगे। टीना, लेकिन बेटा उसके लिए तो। जय, फिक्र मत करो माँ, पैसों का इंतजाम हो गया है, अब सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर जय वहाँ से चला गया और टीना और सोनू एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। दूसरी तरफ जय तनु से अपने कमरे में जाकर कहता है, अब एसी लग रहा है और कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा। तनु, चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन रहने दो, तुम उतना सब कर नहीं पाओगे। किराए के पति हो तो इससे ज्यादा क्या ही उम्मीद लगाऊं तुमसे। यह सच था। असल में तनु और जय की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी, जिसके तहत तनु को बस 6 महीने अपने ससुराल में रहना था। उसके बाद वह जय से तलाक लेकर अपने घर वापस लौट सकती थी। असल में तनु की खराब आदतों से परेशान होकर उसके पिता रिंकू राय ने उसके सामने यह शर्त रखी थी कि उनकी जायदाद को पाने के लिए पहले तनु को किसी अच्छे लड़के से शादी करनी होगी और एक अच्छी बहू बनकर दिखाना होगा। लेकिन इस मुश्किल का हल तनु ने अलग ही तरह से निकाला। उसने जय की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसे पैसों का लालच दिया और सिर्फ 6 महीनों के लिए उसे अपना किराए का पति बना लिया। दूसरी तरफ जय को अपने पिता का जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना था और इसीलिए उसने तनु की शर्त मान ली। लेकिन यह बात तनु और जय के अलावा और कोई नहीं जानता था और इस बात को छुपा कर रखना अब दोनों के लिए मुश्किल होता जा रहा था। टीना, बहू, जय ऑफिस से आ गया है, मैंने खाना बना दिया है, तुम जाकर उसे परोस दो। तनु, क्यों, वो खुद खाना नहीं ले सकता क्या? टीना, बेटा, पत्नी खाना परोसे तो पति को अच्छा लगता है। तनु, देखिए आंटी, इससे पहले कि आपकी एक्सपेक्टेशन और बढ़े, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपका बेटा मेरा पति जरूर है, लेकिन किराए का मैंने उसे इस शादी के लिए पूरे 10 लाख रुपए दिए हैं। और हाँ, ये शादी सिर्फ 6 महीने की है, तो बस तब तक ही मैं आप लोगों और इस घर को झेल रही हूँ। एक बार मेरे पापा अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे
फिर मैं आपके बेटे को तलाक देकर यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। टीना के सामने अब सब कुछ शीशे की तरह साफ था, लेकिन वह यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। फिर जय को इस सब के बारे में जैसे ही पता चला, वह गुस्से में तनु से बोला, जय, तुम्हें जरूरत क्या थी मेरी माँ के सामने ये सब बोलने की? तनु, जरूरत थी क्योंकि तुम्हारी माँ मेरे सिर पर चढ़ रही थी, और वैसे भी किराए पर मैंने तुम्हें लिया है, तो मैं क्यों चुप रहूं? जय समझ गया था कि उसने तनु के रूप में बड़ी मुसीबत मोल ले ली थी, लेकिन वह भी मजबूर था, इसलिए वह चुपचाप तनु की सारी बदतमीजियां बर्दाश्त करता रहा। फिर एक दिन, तनु, थैंक्स पापा, मुझे नहीं लगा था कि आप इतनी जल्दी ये पेपर साइन कर देंगे। पापा, मुझे कुछ बताना था आपको, रिंकू राय, यही ना कि अब तुम्हारा अपने ससुराल से कोई रिश्ता नहीं रहा। हाँ, अच्छा है, तुम जय और उसके घर के लायक भी नहीं हो, तुम्हें जल्दी ही वापस बुलवाने के लिए ही ये पेपर साइन किए हैं मैंने। तनु, क्या इसका मतलब जय ने आपको सब कुछ बता दिया? रिंकू राय, हाँ, और सिर्फ बताया नहीं, बल्कि तुम्हारे दिए 10 लाख रुपए भी वो वापस देकर गया है। तुम नहीं जानती कि तुमने क्या खोया है। जय लाखों में एक लड़का है, वो अपने पिता के ऑपरेशन के लिए किराए का पति बनने को तैयार हो गया। तो सोचो, अपनी पत्नी के लिए वो क्या क्या कर सकता था। लेकिन अफसोस, अब ना तो उसके पिता का ऑपरेशन हो सकेगा और ना ही तुम्हें सुधारने की मेरी ख्वाहिश पूरी हो सकेगी। अपने पिता की बात सुनकर तनु को धक्का लगा। उसे वाकई जय के लिए बुरा लग रहा था। हाथ में पकड़े प्रॉपर्टी के पेपर्स उसे बहुत भारी लग रहे थे, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उनके बदले उसने क्या खोया है। अब उसके सामने तलाक के पेपर्स थे, लेकिन उन पर साइन करने की उसके अंदर ना तो हिम्मत थी और ना ही इच्छा। दोस्तों, ये मॉरल स्टोरी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए शुक्रिया।